आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डैम्पियर। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हम एक वैम्पायर देखते हैं। उसका नाम ड्राका होता है। वो एक घर की तरफ जा रहा होता है और उस घर में उसकी पत्नी होती है जो उसके बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ड्राका अपने बच्चे को लेने जा रहा होता है और उस औरत के साथ 3 औरतें और होती हैं जो ड्राका को उस घर तक आने से रोकना चाहती हैं। उन औरतों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं और ड्राका वहाँ पहुँचता है और अपनी ताकत से हमला करता है, पर उन्हें कुछ नहीं होता। ड्राका कहता है, मुझे मेरा बेटा दे दो। वो तीनों मना कर देती हैं। वो कहती हैं, ये हमारे साथ ज़्यादा महफूज रहेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम फैसला करेंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये फैसला करेगा तुम्हारे पास जाना है या नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक गांव देखते हैं। उस गांव के लोगों को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा होता है। सब बहुत बुरी तरह जख्मी पड़े होते हैं। बहुत सारे लोग मर जाते हैं और उस गांव में एक आर्मी की टुकड़ी पहुंचती है छानबीन करने के लिए ये किसने किया। वो लाशों को देखते हैं और कहते हैं इन लाशों में तो खून है ही नहीं। वो पूरा गांव घूम रहे होते हैं। तब उन्हें एक चर्च दिखा और उसमें जाते ही लाशों के ढेर को देखते हैं। फिर वहाँ एक बूढ़ा पादरी आ जाता है और वो कहता है वो शैतान थे, उन लोगों ने हमारे लोगों को बुरी तरह मारा है। और वो बूढ़ा कहता है तुम्हें डैम्पियर को बुलाना पड़ेगा। तब तक एक आर्मी वाला उस बूढ़े को गोली मार देता है। फिर उनकी फौज का लीडर उस आदमी को डांटता है, कहता है तुमने उसे गोली क्यों मारी, तुमने सुना नहीं वो बूढ़ा क्या बोल रहा था, वो पागल हो गया था ये सब देख के। फिर उनका लीडर कहता है कि बाकियों को बुलाओ, सारी लाशें इकट्ठा करो, हमें इन्हें दफनाना होगा। फिर हम हार्लेन को देखते हैं जो मूवी का लीड हीरो होता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम यूरी होता है। वो दोनों नकली डैम्पियर बने रहते हैं। वो एक गांव में जाते हैं जहां एक भूत भगाना होता है। और फिर हम कमांडर को देखते हैं जो कहता है आज रात हम यहाँ रुकेंगे, देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। फिर रात होती है और वहाँ के 2 सोल्जर बैठे होते हैं बात करते कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़की जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, उसमें से एक सोल्जर ठरकी होता है। वो उसके पास चला जाता है। वो लड़की दोनों को मार देती है। वो लड़की एक वैम्पायर होती है। तभी सारी फौज देखने के लिए निकलती है कि वहाँ क्या हो रहा है। उसके साथ और भी वैम्पायर होते हैं। वो सारे वैम्पायर एक एक करके सारे नौजवानों को मार रहे होते हैं। वैम्पायर को गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो वैम्पायर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसमें से एक सोल्जर कहता है ये नर्क से आए हुए लोग हैं, हमें उसे ढूंढना होगा जो इन्हें मार सकता है। फिर कमांडर कहता है जाओ लेके आओ डैम्पियर को, हम उसे एक मौका देते हैं। फिर हम हार्लेन को देखते हैं। उसका दोस्त कहता है कि तुम ये काम जल्दी ख़त्म करो, हमें दूसरी जगह भी जाना है। डैम्पियर का काम ख़त्म होते ही वहाँ पे वो फौजी आ जाते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं और वो उस गांव में पहुँचते हैं। कमांडर कहता है यहाँ लड़ाई चल रही है, हम सब के साथ तुम्हें भी शामिल होना होगा। कल रात हम पे हमला हुआ था और हमारे कई आदमी मारे गए। जिन्होंने हम पे हमला किया था वो इस दुनिया के नहीं हैं। हमारे आदमियों ने बताया कि तुम उन लोगों को जानते हो। कमांडर कहता है असल में तुम हो क्या। तो हार्लिन कहता है मैं एक डैम्पियर हूँ, वैम्पायर को मारता हूँ, उन्हें भगाता हूँ। पर तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं क्या हूँ। मैं तुम लोगों को बुद्धू बना रहा हूँ। वैम्पायर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो कमांडर को गुस्सा आता है और उसे एक गन देख के बैठा दिया जाता है उसी जगह पर जहाँ वो वैम्पायर आते हैं। कमांडर कहता है आज यहाँ पे शिकार मिलेगा यार, शिकारी। कुछ देर बाद हार्लेन एक चर्च में पहुँचता है। उसे वही वैम्पायर मिलती है। हार्लेन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। हार्लेन कहता है डरो मत, मेरे पास आओ। फिर वो लड़की उसके गले लग जाती है और हार्लेन की खून की खुशबू से वो डर जाती है। हार्लेन भी डर जाता है उसकी हरकत से। वो भागने लगता है। तभी वहाँ पे दूसरे वैम्पायर आ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी हार्लेन का खून वैम्पायर के हाथ में लग जाता है और वो वैम्पायर जलने लगता है। फिर सारे वैम्पायर हमला कर देते हैं। हार्लेन एक वैम्पायर को मार देता है। जो मेन होता है वैम्पायर का मास्टर, वो देख रहा होता है और वो कहता है
तुम लोग उसे नहीं मार पाओगे, वापस आ जाओ। फिर वहाँ से सारे वैम्पायर चले जाते हैं सिवाय उस लेडी वैम्पायर के। उसका मास्टर उसे वहीं रुकने के लिए कहता है, उसकी आंखें बनकर। फिर सुबह होती है। कमांडर पूछता है तुमने कैसे किया। तभी एक सोल्जर कहता है, हमें इस जगह को अभी के अभी छोड़ के चले जाना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी डैम्पियर कहता है, ये सूरज ने किया, अंदर एक लड़की है, उससे मिल लो। कमांडर कहता है सब अंदर चलो। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, लड़की उन लोगों को डरा देती है। तभी एक सोल्जर कहता है, इसे भी धूप में ले जाकर मार देते हैं। फिर डैम्पियर कहता है, इसे मारने से हमारा ही नुकसान होगा, यही है जो बता सकती है कि ये क्या है। तभी सोल्जर कहता है, तुम लोग मरो इसके साथ, हम जा रहे हैं। कमांडर कहता है, ठीक है जाओ, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम लड़ेंगे। तभी यूरी हार्लिन के पास आता है और कहता है, चलो हमारे साथ तुम भी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हार्लिन कहता है, तुम जाओ इनके साथ, मुझे जानना है मैं क्या हूँ, मेरी सच्चाई क्या है। तब सारे सोल्जर चले जाते हैं और जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कुछ देर बीतने के बाद कमांडर कहता है, चलो उस लड़की से थोड़ा पूछताछ की जाए। तभी डैम्पियर कहता है, उसे मारना मत। डैम्पियर और कमांडर में थोड़ी बहस होने लगती है। तभी लड़की कहती है, मेरा नाम टेस्ला है और मैं एक वैम्पायर हूँ और मुझे नफरत है लॉर्ड ऑफ नाइट से। मैं जो कुछ भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ, और वो हम आम वैम्पायर से अलग हैं। लॉर्ड ऑफ द नाइट सूरज की रोशनी से नहीं डरते, उनके पास दूसरे वैम्पायर को जीवन देने की शक्ति होती है, वो बहुत ताकतवर होते हैं और तुम जैसे लोगों को पैदा करने की भी ताकत वो रखते हैं। डैम्पियर कहता है, क्या मतलब मुझ जैसे लोगों को? अगर लॉर्ड ऑफ द नाइट किसी नॉन वैम्पायर के साथ संबंध बनाते हैं तो डैम्पियर पैदा होता है और डैम्पियर उन्हें मार सकता है। तो हार्लिन कहता है कि मैं अपने पिता के बारे में नहीं जानता, लॉर्ड ऑफ द नाइट तुम जैसे को पैदा होते ही मार देते हैं और अब तुम्हें मारने के लिए वो कुछ भी करेंगे। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उन्हीं सोल्जरों को जो उस गांव से भाग गए होते हैं। वो जा रहे होते हैं कि तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। कई लोग खून की उल्टियाँ कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे लॉर्ड ऑफ द नाइट आ जाता है। जितने भी सोल्जर बचे होते हैं उन्हें अपने साथ लेके चले जाते और डैम्पियर के दोस्त को भी लेके जाते हैं, यूरी। टेस्ला कहती है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। तभी कमांडर कहता है, तुम ऐसा क्यों करोगी? टेस्ला कहती है, मैं बस अपनी आज़ादी चाहती हूँ, डैम्पायर उसे मार देगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। तब वो लोग वहाँ से कुछ सामान लेके निकल जाते हैं। फिर डैम्पायर की तबीयत खराब होती है, वो लोग एक जंगल में रुकते हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ द नाइट सारे सोल्जर को वैम्पायर बना देते हैं। फिर कुछ देर बाद डैम्पियर जंगल से निकलकर शहर पहुंच जाते हैं। तभी कमांडर कहता है, हमारी गोलियां बेकार हैं उनके सामने। तभी डैम्पियर उन गोलियों में अपना खून लगा देता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग वैम्पायर के अड्डे पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक ट्रैप है डैम्पियर को फंसाने के लिए। वहाँ सोल्जर वैम्पायर आ जाते हैं और उनके पास पहले से ही गन होती है। फिर कमांडर गोली चलाता है जिससे वैम्पायर मर रहे थे। कमांडर कहता है, ये काम कर रही है नई गोलियां। फिर कमांडर और डैम्पियर मिलकर सारे वैम्पायर को मार देते हैं। तभी टेस्ला गन डैम्पियर पे तान देती है। टेस्ला कहती है, ये मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, मुझे माफ़ कर दो। और वो डैम्पियर को गोली मार के वहाँ से चली जाती है। फिर कमांडर डैम्पियर का इलाज करता है और जो डैम्पियर का खून निकल रहा था वो खून सारा बोतल में भर लेता है। डैम्पियर कहता है, इस लड़ाई में हम मारे जा सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टेस्ला को जो पछता रही होती है कि उसने गलत किया। तभी टेस्ला अपने मास्टर से बगावत कर लेती है। तभी वहाँ पे लॉर्ड ऑफ द नाइट आ जाता है। वो टेस्ला से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो, उस डैम्पियर से? फिर टेस्ला को वो बंदी बना लेता है। फिर सुबह होती है और हम डैम्पियर को देखते हैं, वो ठीक हो चुका होता है। असल में उसके घाव जल्दी भर जाते हैं। फिर वो लोग लॉर्ड ऑफ द नाइट के घर पहुंचते हैं। उसके घर के अंदर जाते दोनों अलग हो जाते हैं। फिर वहाँ से कोई काला जादू होता है जो उनके दिमाग से खेलता है। डैम्पियर आगे बढ़ रहा होता है। तभी दूसरी जगह पे कमांडर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो
वो भी टेस्ला के साथ बंधा हुआ होता है। वहाँ एक वैम्पायर आता है, वो टेस्ला को टॉर्चर कर रहा होता है। फिर टेस्ला और कमांडर दोनों मिलकर वैम्पायर को मार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर डैम्पियर लॉर्ड ऑफ द नाइट के पास पहुँच जाता है। उन दोनों में लड़ाई होती है। लॉर्ड ऑफ द नाइट बहुत ताकतवर होता है, वो उसे बहुत मारता है। फिर डैम्पियर बेहोश हो जाता है। तभी उसके पापा कहते हैं, अपने खून की आवाज़ सुनो। फिर वो खड़ा होता है उसे मारने के लिए, और अब बराबरी की फाइट चल रही होती है। डैम्पियर उसे मार देता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर डैम्पियर कहता है, हमारा काम यही होगा, वैम्पायर को मारना। इसी सीन के साथ हमारी फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है।